हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग ने इस लेसन में पढ़ा था विद्युत परिपथ में, तो बच्चों विद्युत धारा और उसके प्रवाह में बच्चों तो हम लोग ने देखा था कि कैसे परिपथ को बनाते हैं या परिपथ पूर्ण न होने पर हमारी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों इस लाइन से हमने देखा कि जब परिपथ संयोजी तारों से जुड़कर पूर्ण हो अथवा उसमें चालक तारों के साथ ही कोई अन्य चालक वस्तु भी उपस्थित हो तब भी बल्ब जलने लगता है। हम इससे पिछले में याद करिए बच्चों, आपको इसको देखिए, पहले समझते हैं इससे। देखिए ये परिपथ बना था, इसमें परिपथ पूरा भी था बच्चों इसमें, और एक इसमें क्या था कि चालक वस्तु भी उपस्थित थी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। यहाँ पर विद्युत धारा यानी बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। ये इस स्थिति में देखिएगा कि जो परिपथ है वो पूर्ण नहीं, यानी तार यहाँ से जुड़े नहीं, टूट गया। इस स्थिति में भी बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। यानी कि अगर परिपथ के साथ कोई चालक वस्तु है तो भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसको हम लोगों ने समझा था। विद्युत बल्ब जलने लगता, अर्थात ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत आवेशों का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है। यानी अगर कोई चालक वस्तु भी उपस्थित है तब भी बल्ब जलेगा, और ऐसी स्थिति में जो परिपथ में जो विद्युत आवेशों का जो प्रवाह होता है वो बिना किसी रुकावट के साथ होता है। परंतु किसी विद्युत रोधी पदार्थ की उपस्थिति में अथवा टूटे हुए परिपथ की स्थिति में आवेशों का प्रवाह रुक जाता है। पिछले स्थिति में आपने देखा थी कि वहाँ पर एक पेंसिल लगी हुई है, तो वो क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है, तो उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हुई तब भी बल्ब नहीं जला, यानी विद्युत धारा का प्रवाह रुक गया। और अगर परिपथ टूट जाता है तो भी आवेशों का प्रवाह नहीं होता, यानी आवेश रुक जाते हैं। इस स्थिति में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब नहीं जल पाता। ऊपर दिए गए प्रयोग में आपके द्वारा ली गई वस्तुओं में चालक व विद्युत रोधी को श्रेणी में बांटें। अभी आपने जब लिया था कि एक पेंसिल ली थी, एक कील ली थी लोहे की, तो उसमें कौन सा पदार्थ हमारा विद्युत का चालक होगा यानी सुचालक होगा, कौन सा विद्युत का रोधी होगा। तो बच्चों हम लोग ने छोटी क्लासेस में पहले सीखा है, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है वे हमारे विद्युत के सुचालक होते हैं, और जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो सुचालक में बच्चों जैसे हमारा लोहे की कील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इस तरीके से हमारे क्या कहलाएंगे, सब विद्युत के सुचालक पदार्थ। और विद्युत कुचालक में बच्चों जैसे लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, विद्युत के कुचालक, यानी कि इसमें से विद्युत आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। यानी चालक वही सुचालक वे पदार्थ हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ अर्थात कुचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। यानी ऊपर दी गई हुए बच्चों में हम लोगों ने दो श्रेणियों में बांट दिया है, एक विद्युत चालक पदार्थ, एक विद्युत कुचालक पदार्थ। ध्यान रहे, दरअसल प्रवाह विद्युत धारा नहीं बल्कि विद्युत आवेश का होता है। देखिए, जब भी एक सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं कि पानी की धारा है, पानी की धारा है, लेकिन पानी के कण तो नहीं बोलते कि पानी के कण का प्रवाह हो रहा है। इसी तरीके से विद्युत धारा में विद्युत धारा का कहीं आपको धारा बहती हुई नहीं दिखती है, आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों का प्रवाह यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, किसका प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, जिस कारण विद्युत की धारा उत्पन्न होती है। यानी आवेशों का प्रवाह होता है जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। परंतु सरलता के लिए हम विद्युत धारा प्रवाह भी कह सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हम ये तो नहीं बोलते पानी के कण का प्रवाह हो रहा है या हवा के कण का प्रवाह हो रहा है। हम बोलते हैं हवा की धारा बह रही है या पानी की धारा बह रही है। इसी तरीके से जब विद्युत का प्रवाह होता है तो हम बोलते हैं कि आवेशों का प्रवाह नहीं बोलते, हम बोलते हैं सरलता के लिए कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है।
ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार जल के बहाव के कारण जलधारा उत्पन्न होती है। यानी कि जल जब बहता है, जल के कण, तो उसके कारण क्या होती है, जलधारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जल की मात्रा आवेश की मात्रा के अनुरूप है। इस पाठ में हम विद्युत की कुछ अवधारणाओं को समझने के लिए इसी समरूपी परिस्थितियों का उपयोग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस प्रकार पानी या किसी पदार्थ के कण होते हैं, उसी तरह बिजली के कण नहीं होते हैं। देखिए, पानी के या पदार्थ के कण है, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार पानी के कण होते हैं या किसी पदार्थ के कण होते हैं, लेकिन आप बिजली के कण नहीं कह सकते कि बिजली के कण होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजली, विद्युत कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ क्या, बिजली विद्युत क्या है, कोई पदार्थ नहीं है। जबकि पानी, ये सब क्या, हवा, ये सब हमारे क्या है, पदार्थ है। ये बिजली और ये सब क्या है, कोई पदार्थ नहीं है। बिजली कोई और विद्युत कोई भी पदार्थ नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। पदार्थ की श्रेणी में ये नहीं आता है। इसीलिए जिस प्रकार पानी के कटे हुए पाइप से हम पानी प्रवाह बाधित, जिस प्रकार पानी के कटे हुए पाइप से पानी की प्रवाह बाधित होती है और कटे हुए तार में से विद्युत बहता नहीं दिखाई देता, बल्कि बहाव रुक जाता है। और देखिएगा, जब पानी का जो पाइप है वो कट जाता है, वहाँ से पानी अब बहता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर तार कहीं से कट जाए, टूट जाए, तो क्या वहाँ से धारा बहती हुई दिखती, विद्युत धारा? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी वहाँ पे विद्युत का बहाव नहीं दिखता है, वहाँ पर विद्युत का बहाव रुक जाता है। विद्युत धारा वो कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी देखिएगा यहाँ पर दिया है कि विद्युत धारा का कुल आवेश, पूरा आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। यानी कि विद्युत धारा क्या है, कुल आवेश लिया है। विद्युत धारा वह कुल आवेश यानी चार्ज है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। इसको समझ रहे हैं बच्चों? आवेश का मात्रक कूलाम है। यदि Q कूलाम आवेश किसी चालक के t सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है। ये एक क्या है, अदिश राशि है। किसी समीकरण फर्स्ट के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जब चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। इसको फिर से समझते हैं। देखिए बच्चों, पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर एक छोटे से ब्लॉक में लिखा हुआ है, इसको पढ़िए और समझिए। देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर आंद्रे मैरी एम्पियर 1775-1836 को फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर एम्पियर मात्रक का नाम पड़ा। इन्हीं के नाम पर बच्चों एम्पियर मात्रक का नाम पड़ा था, आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर, जिनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर किसका नाम पड़ा, एम्पियर मात्रक का नाम पड़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बार बार ये बोल रहा है कि विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। चालक, कोई भी चालक आप ले सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चालक है ना, उसके अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को में से इकाई समय, इकाई उसकी सबसे कम मात्रा ली जाती है, इकाई समय में गुजरता है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। यहाँ पर देखिएगा, यदि Q कूलाम यानी आवेश का मात्रक लिया गया है। यदि Q कूलाम आवेश किसी चालक में, यानी कोई भी चालक तार है हमारा, उसमें t सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, विद्युत धारा I = Q/T। ये समीकरण हमारा पहला है। यानी विद्युत धारा I आवेश Q से लिया गया है और T क्या है, समय है। ये हमारा समीकरण बच्चों पहला है।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जिसे 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती। ये क्या है? एक अदिश राशि। समीकरण फर्स्ट के अनुसार हम ये कह सकते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट की बात कर रहा है कि समीकरण फर्स्ट के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट, आप इसको समझे होंगे अनुप्रस्थ काट को, यानी कि इस पेन को आप लेंगे तो ये इस तरीके से, यानी ऊपर से यहाँ से ऐसे ये गोलाई से कटेगा, तो ये हमारा क्या? अनुप्रस्थ काट। और इस तरह से एलएस होगा, यानी यहाँ से पूरा आपने उसको ऐसे सीधे काटा, ये एलएस है, और इसको यहाँ से काटा, ये हमारा क्या है? अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर विद्युत धारा का मान ले लिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बराबर 1 सेकेंड। कभी कभी एक छोटी इकाई मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर का भी उपयोग किया जाता है। इससे एम्पियर से भी छोटी इकाई हमारी क्या? मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर का भी उपयोग किया जाता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 1/1000 एम्पियर, यानी 10⁻³ एम्पियर है। एक माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाए 1/10,000, देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ पर 6 जीरो हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1/10 lakhs एम्पियर, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर है। फिर है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन आमीटर से करते हैं। जब हम विद्युत धारा को मापते हैं तो वो किससे मापते हैं बच्चों? आमीटर की मदद से नापते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है आमीटर जो विद्युत की मात्रा को दर्शाता है, यानी कि विद्युत की मात्रा को, एम्पियर हमारा ये आमीटर है, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं विद्युत की मात्रा को ये दर्शाता है। आमीटर के धनात्मक सिरे को, आमीटर की यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आप में विद्युत धारा को आमीटर का यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, यहाँ पर दिखाया गया है कि आमीटर के धनात्मक सिरे को, ये देखिए धनात्मक सिरे को बैटरी के किस सिरे से जोड़ा गया है? धनात्मक, ये सेल इससे धनात्मक सिरे से जोड़ा गया है। और आमीटर के ऋणात्मक सिरे को किससे जोड़ा गया है? बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया, यानी सेल के ऋणात्मक, बैटरी के धनात्मक सिरे से आमीटर का धनात्मक सिरा और बैटरी के ऋणात्मक सिरे से आमीटर का ऋणात्मक सिरा जोड़ा गया है। इस स्थिति में धारा का प्रवाह आमीटर के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर है। अब इस स्थिति में देखिएगा, जो धारा का प्रवाह है वो आमीटर के धनात्मक सिरे से किधर जा रहा है? ऋणात्मक सिरे की ओर, यानी कि धनात्मक सिरे से किधर जाएगा बच्चों? ऋणात्मक सिरे की ओर जाएगा, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएगा। आमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसीलिए आमीटर के परपथ को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि उसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो। श्रेणी क्रम क्या है बच्चों? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी कि आमीटर में जो है वो धारा बहुत ही कम प्रवाहित होती है, तो उसको किस क्रम में जोड़ देते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर क्या है? आमीटर हमारा क्या? विद्युत की मात्रा को दर्शाने वाला एक उपकरण है। आमीटर क्या है? हमारा विद्युत मात्रा को दर्शाने वाला एक उपकरण है। और आमीटर का जो धनात्मक सिरा वो बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ेगा, और जो ऋणात्मक सिरा है वो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ेगा। इतना समझ रहे हैं ना? इस स्थिति में धारा का प्रवाह किधर होगा? धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होगा, यानी धनात्मक से किधर जाएगा? धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर होगा। इस स्थिति में धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर होगा। फिर है, आमीटर की प्रतिरोधकता बच्चों बहुत कम होती है, तो इसीलिए इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ताकि उसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए हैं, इसको आपको अभी होमवर्क में नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी बच्चों, उसको होमवर्क में करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत परिपथ के घटक।
अब किसी विद्युत परिपथ में संयोजी तारें क्या क्या लगती हैं? जब विद्युत परिपथ हम बनाते हैं तो उसमें संयोजी तारें लगती हैं ना। विद्युत परिपथ के घटक पूछ रहा है, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें परिपथ में इन्वॉल्व होंगी, उस घटक में क्या क्या लगती हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ अपने घर में बनाने जाते हैं तो पहले उसके सामानों को लाते हैं, उसके बाद फिर आप उसको बनाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कुछ सोचते हैं कि चलिए कुछ मॉडल ही बनाते हैं, तो उस मॉडल को बनाने के लिए आप पहले उसके घटक यानी उसके सामान को लाएंगे, फिर ये उसमें आप लगाएंगे। या फिर कोई मकान बनता है तो उसमें क्या क्या सामान लगता है ये भी आप जानते हैं। उसमें जैसे बालू, ईंटें, सीमेंट, सरिया, सारी चीज़ें लगती हैं, इंक्लूड होती हैं, वो उसके घटक कहलाएंगे। इसी तरीके से विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं ये उसकी क्या कहलाएगी, घटक कहलाएगी। तो किसी विद्युत परिपथ में संयोजी तारें लगती हैं, विद्युत बल्ब है, स्विच है, आमीटर है, वोल्ट मीटर इत्यादि विद्युत के घटक हो सकते हैं। हम किसी विद्युत परिपथ को सरलता के लिए विद्युत आरेख द्वारा दर्शा सकते हैं। अभी हमने सरलता के लिए इससे पिछले वीडियो में आपको विद्युत परिपथ को विद्युत आरेख के द्वारा दर्शाया था, जिसमें सभी घटकों को निम्न चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सारणी फर्स्ट, इन सभी घटकों को इकट्ठा करके इसके अलावा अन्य घटक को भी सारणीबद्ध करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर एक टेबल बच्चों दी गई हुई है, इसमें आपको टेबल के थ्रू चित्र और उसके संकेत को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर है विद्युत परिपथ में आरेख में प्रयुक्त चिन्ह। अब विद्युत घटक में पहला है हमारा चित्र सेल का चित्र है। अब इसके चिन्ह को देखिए, एक प्लस और एक माइनस ऐसे दर्शाते हैं, सिम्बलाइज्ड करते हैं। और बैटरी ये भी विद्युत के घटक में है, इसका भी चित्र है और इसके भी चिन्ह को ऐसे दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना। देखिए इस ये क्या है, इसके टर्मिनल अलग अलग हैं तो इसको इस तरीके से दर्शाया गया है, जबकि इसके टर्मिनल दोनों ऊपर एक साइड में हैं तो फिर यानी प्लस फिर ये माइनस, इस तरीके से इसको दर्शाया गया है। संयोजी तारें जो हम यूज़ करते हैं बच्चों वो ऐसे दिखा देते हैं चित्र में। प्रतिरोध को इस तरीके से दर्शाते हैं, ये भी लगता है ना प्रतिरोध, इसका चिन्ह ऐसे है। संधि तार जो जुड़े वाले होते हैं उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। प्रतिवर्तित प्रतिरोध देखिए इस तरीके से इसका चिन्ह है, इसको समझिएगा। इस चिन्ह के द्वारा ही आप समझ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप फिगर वहाँ नहीं बनाएंगे, सिर्फ चिन्ह के सिम्बलाइज्ड करके ही आप सेल को, बैटरी को, प्रतिरोध को, प्रतिवर्धित प्रतिरोध को इस तरीके से दिखाएंगे। विद्युत बल्ब बच्चों ये इस तरीके से है विद्युत बल्ब। आमीटर को आपने ए से दिखाया और प्लस और माइनस दो जिसको किससे दिखाई, ये उसका चित्र है। किसका चित्र है ये बच्चों, आमीटर का। इसी के से स्विच चालू है तो ऐसे दिखाते हैं, यानी ये दोनों देखिए, दोनों इसकी कंडीशंस देख लीजिए। एक तो ये क्या है हमारा, ये स्विच, मतलब कहीं पे भी अगर फिगर में इस तरीके का आपको सिम्बलाइज्ड यानी चिन्ह बना है तो इसका मतलब हुआ कि स्विच चालू है। और नीचे देखिएगा इस स्विच बंद दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ना डॉट है और ये ऐसे खुला हुआ भी ऊपर की तरफ, तो यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है, स्विच बंद है। फ्यूज़ को डॉट से लेंगे और इस तरीके से इसको दिखाएंगे। ये हमारा चित्र है, इसको देखिएगा फ्यूज़। फिर ये चित्र है फ्यूज़ का, ये इसको सिम्बलाइज करने का तरीका है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर को भी सिम्बलाइज करने का तरीका V प्लस और माइनस से लेते हैं। इसको आप लोग समझिएगा बच्चों, पढ़िएगा ये क्या है। कहीं पे भी इस तरीके के संकेत अक्सर पूछे जाते हैं कि ये किसका संकेत है, तो आप आराम से बता सकते हैं ये सेल का है, ये बैटरी का है, ये प्रतिरोध का है, ये स्विच बंद है, या ये वाला देखिएगा इसमें स्विच खुला हुआ है या स्विच इसमें बंद है, या ये फ्यूज़ का है। वोल्ट मीटर, आमीटर, इस तरीके से सारे घटक जिनका उपयोग हम परिपथ में करते हैं उनका बच्चों फिगर समेत हम उनके चिन्ह को भी जानें और हम उनके चिन्ह को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन से घटक का उपयोग हो रहा है। तो इसको आप लोग समझिएगा और पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि क्या आप केवल विद्युत परिपथ में लगे तार को देखकर बता सकते हैं कि उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। यदि नहीं तो आप किस तरह विद्युत धारा की प्रवाह को ज्ञात कर सकते हैं।
इस क्वेश्चंस को, और जब किसी व्यक्ति को विद्युत के संपर्क में आने पर बिजली के झटके लगते हैं तो उसे हटाने के लिए हम लकड़ी अथवा रबर की किसी वस्तु का उपयोग क्यों लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को बच्चों एज ए होमवर्क करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विद्युत विभव एवं विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर, ये हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखिए, आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया कि पानी का बहाव सदैव ही ऊंचे तल वाले बर्तन से नीचे तल वाले बर्तन की ओर तब तक रहता है जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी का तल समान ना हो जाए। सामान्यतः पानी का ये प्रवाह दाबांतर के कारण होता है और ये प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों बर्तनों में पानी का दाब यानी समान ना हो जाए। उपरोक्त घटना से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पानी का प्रवाह होता है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर फिगर के द्वारा से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर एक टंकी, दो टंकी है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो टंकी है। ये ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ऊपर से नीचे की ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो स्तर है ये क्या है, ज़्यादा है, इसका स्तर यानी कम है। तो यानी कि ऊंचे स्तर से निम्न स्तर की ओर आ रहा है, यानी स्तर में डिफरेंस के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है, इसमें स्तर में डिफरेंस के कारण आ रहा है। तो पानी हमेशा स्तर में डिफरेंस के कारण ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इस टंकी में आएगा। इसका स्तर और इसके स्तर में देखिएगा डिफरेंस है ना दोनों में। तो इसी तरीके से क्या होगा कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा और जब तक आता है जब तक कि दोनों का प्रवाह बराबर यानी दोनों का स्तर समान ना हो जाए। फिर एक है कि ये पानी का दाब जब तक समान ना हो जाए ऐसा होता रहे। या फिर ये क्या है, हमारा उपरोक्त घटना जो अभी हमने देखा कि वो उच्च किधर की ओर हो रही, पानी का स्तर के अलावा इसमें उच्च दाब है, उच्च दाब से किधर की ओर हो रही, निम्न दाब की तरफ जा रही है। यानी पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर है। तो इसमें जो है दाबांतर में परिवर्तन है, यानी कि ये उच्च दाब है, ये निम्न दाब है, तो दाबांतर में परिवर्तन दिख रहा है ना। यानी दाबांतर में परिवर्तन के कारण पानी हमेशा उच्च से निम्न की ओर बहता है। ये हम लोग समझते हैं ना, हमेशा दाबांतर में परिवर्तन के कारण पानी हमेशा उच्च से निम्न की ओर बहता है। अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत आवेशों के प्रवाह के लिए विभवांतर होना आवश्यक है। विद्युत परिपथ में बच्चों जब भी आवेश का प्रवाह होगा तो उसमें विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। परिपथ में विभवांतर के कारण ही आवेशों का प्रवाह अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव सिरे की ओर होता है। आवेशों के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत विभवांतर को निरंतर बनाए रखने के लिए वोल्टेज स्रोत का उपयोग करना पड़ता है। बैटरी व सेल एक प्रकार का वोल्टेज स्रोत ही है। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए एक चालक है, ये चालक है। अब यहाँ पर देखिएगा, चालक में मान लीजिए ये विभव 1 है, इसको विभव 2 मान लिया। ये आवेशों का प्रवाह किधर हो रहा है, विभव 1 से विभव 2 की तरफ हो रहा है। किधर हो रहा है बच्चों, विभव 1 से विभव 2 की तरफ आवेशों का। तो आवेशों का ही प्रवाह हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा। और यहाँ पर देखिए, विभव 1 से विभव 2 की तरफ आवेशों का प्रवाह क्यों हो रहा है, विभवांतर के अंतर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, विभवांतर के अंतर के कारण आवेशों का प्रवाह विभव 1 से विभव 2 की तरफ हो रहा है। अभी तक हमने देखा था कि पानी में जो ऊपर से नीचे की ओर बहता है दाबांतर में परिवर्तन के कारण, और जो विद्युत धारा है बच्चों वो यानी कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके अंतर के कारण होता है बच्चों, विभवांतर के अंतर के कारण होता है। यहाँ पर हमने देखा कि ये चालक तार है, चालक तार में एक पॉइंट हमारा विभव 1 है, इधर से आवेश बच्चों निकलकर विभव 2 की तरफ जा रहे हैं, यानी आवेशों का प्रवाह हो रहा है। और आवेशों का प्रवाह किधर हो रहा है बच्चों, विभवांतर में अंतर के कारण। और ये देखिए, ये अधिक विभव वाला सिरा है और ये कम विभव वाला सिरा है, तो यानी कि अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की तरफ ही आवेशों का प्रवाह हो रहा है। और ये विभवांतर
में अंतर है। अब ये बताइए, आवेशों के इस प्रवाह को हमने क्या कहा था? आवेशों के इस प्रवाह को हम लोगों ने कहा था विद्युत धारा है। आवेशों का ये प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। विद्युत विभव को विद्युत विभवांतर को बच्चों, विद्युत विभवांतर को निरंतर बनाए रखने के लिए ही एक वोल्टेज स्रोत का उपयोग करते हैं। ये विभवांतर लगातार बना रहे, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? एक वोल्टेज स्रोत का। बैटरी या सेल हमारा क्या है बच्चों? एक प्रकार का वोल्टेज स्रोत ही है। बैटरी या सेल हमारा क्या है बच्चों? एक प्रकार का वोल्टेज स्रोत है। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीखा, समझा। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बच्चों हम लोग आगे जाएंगे। अब आप अपने होमवर्क को करिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बच्चों सेंड करिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।